हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 16 से लेके 22 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके रीडिंग के मुताबिक। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड कैंसर। Okay, this is the card of Grizzly Bear's power. I am indestructible. I honor my intuition and go where it leads. Love and gentleness are my real strength. I never give up. I will success. Okay, this is the card of guys. कहीं ना कहीं द बेयर का कार्ड है, तो ये हफ्ता आप लोग कहीं पर भी अगर ना आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है कहीं किसी भी चीज़ को लेके, बट यू आर स्ट्रगलिंग। ओके, आप ना जैसे कि आप अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, बट आपके पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जगलिंग चल रही है, बट आप ना हार नहीं माने। जस्ट लाइक अ वॉन्टेड वॉरियर की एनर्जी। ओके, वॉन्टेड वॉरियर की एनर्जी है। और अगर आप टायर्ड भी हो रहे हो तो अपनी अपॉर्चुनिटी को आप खो नहीं रहे। ओके, जस्ट लाइक ये हफ्ता ना आप अपनी लाइफ में पावर को लेके आ रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, किसी की सेहत भी ख़राब हो रही है, तभी भी आप ना अपने उस जैसे कि उस टारगेट को पूरा करने के लिए कंप्लीशन का उस टारगेट को पूरा करने के लिए ना आप एफर्ट डाल ही रहे हो। ओके, एंड सी दिस इज द सोल जिराफ का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। फोकस हो रहा है अपने पास्ट के नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, पास्ट के गोल को पूरा करने के लिए, पास्ट के मामलों को पूरा करने के लिए। ओके, एंड सी दिस द 5 और 7 और 8 का कार्ड इस अपग्रेड। ओके, सी दैट्स वाई आप अपने पास्ट के जो भी ड्रीम थे उसको फुलफिलमेंट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो या फिर एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने पास्ट के प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको या पास्ट के गोल को पूरा कर सको। ऑब्जर्व कर रहे हो एंड अपने कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, इट्स अपनी होप एंड ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको एंड सीट को रख सको। ओके कैंसर, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, हार नहीं मान रहे हो, वॉन्टेड वॉरियर वाली एनर्जी है। अपने पावर को रिक्लेम कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंट को रिक्लेम कर रहे हो और जो भी आपके विशेष है उसको पूरा करने के प्रति आप लगे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक दिस इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, न्यू, सैजिटेरियस, मम्मा हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, फ्रेंड फैमिली हो सकते हैं, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, फोकस हो एंड अगर ये आपकी एनर्जी तो प्रिपरेशन करें, सी अपने कॉन्फिडेंट को, अपने लीडरशिप रोल को क्लेम करो ताकि आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर कैंसर। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर कैंसर। ओह, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, आप कॉन्फिडेंट, आप फोकस और प्रिपरेशन करें, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि शादी कर रहे हैं इसीलिए अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि नोटिसेबल होना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि सक्सेस पाना चाहते हो, बिजनेस में ग्रोथ पाना चाहते हो। तो इसीलिए आप यहाँ पर ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक प्रिपरेशन कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, या फिर अपने इस विक्ट्री को पाने के लिए यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग। ओके, कुछ लोग उसका शादी भी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वाह, अच्छी एनर्जी है। जैसे कि पहले पास्ट के कोई गोल थे कि शादी करना है तो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, पास्ट के कोई गोल थे कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की चाहना है, तरक्की पाना है, तो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं,
या फिर घरेलू मामलों को सुलझाना है तो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, या घर बनाना है तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको। बट पॉजिटिव है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एट ऑफ कप। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने ना नेगेटिव पैटर्न को या फिर जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप ना कंफ्यूज हो। पास्ट के प्रॉब्लम को, पास्ट के जो भी इशू थे उसके प्रति ना आपने एफर्ट तो डाल लिया, बट मे भी शायद जो आपके लिए सही नहीं था उसको लेट गो नहीं कर रहे हो, ओके। बस उसी को जस्ट उसी के साथ में लिंगरिंग करें, उसी के साथ में चले जा रहे हो, ओके। वो आइडियाज़ हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, या फिर नेगेटिविटी हो सकती है। तो गाइस एफर्ट डालिएगा, ओके। सी अगेन 7 ऑफ कप, अगेन सी आई टोल्ड यू जस्ट लाइक आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को। तो 10वें यहाँ पर सी 7 ऑफ कप इज़ अगेन सो मच कन्फ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग का पास्ट के इशू के प्रति, पास्ट के पर्सन के प्रति। इसलिए यहाँ पर ना ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आया जाए, ओके, राइज अप हुआ जाए, एंड यू नो जो भी जगलिंग पार्ट है उससे बाहर निकला जाए और अपनी लाइफ को कंट्रोल किया जाए बोल के, ओके। सी सो मच सी कहीं ना कहीं यहाँ पर ना कैंसर आप लोग ना अपने नेगेटिव पास्ट के इशू में ही उलझे पड़े हुए, जगलिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे राइज अप हो। कैसे अभी ना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना अभी एफर्ट डालने की, एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, ओके। अपने पावर को बैक पा सको, अपने डिसीजन मेकिंग ले सको, ओके। तो लेट गो कीजिएगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है पास्ट के गोल के प्रति। और एंड सी और एंड पार्ट ऑफ द वीक सन का कार्ड है। सन इज़ और पॉजिटिविटी, ओके। पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में गाइस, बट आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो, जस्ट लाइक योर एनर्जी। कैंसर क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहते हैं। तो आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी है, बट आप खुद ही यहाँ पर ना डिसीजन नहीं ले पा रहे या फिर लेट गो नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, ओके। मे बी शायद डीलिंग विद ल्यू साइन, ल्यू पर्सन के साथ में भी आपकी अनबन हो सकती है, मे बी शायद इश्यू रह सकते हैं। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर सन, रिवर्स इज हियर फॉर कैंसर। वाई सन रिवर्स इज हियर फॉर कैंसर। सन रिवर्स इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर आप इम्बैलेंस इसलिए हो रही हो, आपको पॉजिटिविटी इससे नहीं आ रही है क्योंकि आप यहाँ पर क्लियर नहीं हो, ओके। आप यहाँ पर अपने गोल के प्रति क्लियर नहीं हो, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हो, एंड एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या फिर पीस नहीं लेके आ पा रहे अपनी लाइफ में। दैट्स व्हाई सन इज रिवर्स हियर गाइस। पॉजिटिविटी है बट आप ही के हाथों में है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बनाओगे बोल के, ओके। दैट्स व्हाई आपने यहाँ पर फोकस हो। टायर्ड हो रहे हो बट बोलते ना हिचकिचाहट के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो, करो या ना करो, करो या ना करो बोल के बिंदास कीजिए गाइस, खुद का डिसीजन खुद लीजिए, इंडिपेंडेंस होइए। सी यहाँ पर कैट है, कैट इज ऑल अबाउट कैसे इंडिपेंडेंस, क्लैरिटी रखिए, पीस लेके आइए, अपने एक खुद के डिसीजन खुद लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। पॉजिटिविटी है यहाँ पर सन के कार्ड, सन का कार्ड यहाँ पर है, बट आप खुद ही यहाँ पर ना पॉजिटिविटी को नहीं लेके आ पा रहे हो। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अगेन एक्शन नहीं ले पा रहे हो, एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, फोकस नहीं हो पा रहे हो, एंड कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी करना चाहते हो, ट्रैवलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस फोकस होइएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड रिवर्स इसलिए है, मे बी शायद आप लोग ना अपनी लाइफ में एक चैप्टर कंप्लीशन करना चाहते हैं बट कॉन्फिडेंट नहीं है कंप्लीशन करने के लिए। ये नेगेटिविटी की हो सकती है या फिर लव लाइफ में, जैसा एग्जांपल के तौर पे नेगेटिव लव लाइफ है तो उसको वो पार्ट ख़त्म करना चाहते हो ताकि आप नेक्स्ट लव लाइफ में जा सको, ओके। बट रिवर्स है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले से अच्छे तरह फाइनल तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल लो है और आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में नहीं जा पा रहे हो, ओके कैंसर।
और अगर एक और मैसेज देना चाहूँगी, अगर कुछ लोग ना आउट ऑफ कंट्री जाके भी स्टेबल होना चाहते हैं, जैसे कि कोई यूएस जाना चाहता हो, बाहर जाके सेटल होना चाहते हो, तो भी कॉन्फिडेंट रखिएगा। कॉन्फिडेंट रखते हुए अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यू आर स्टार सीड। ओके, आप अपने विशेष को पूरा कर रहे हो ये हफ्ते, तो कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने विशेष को कम रियलिटी में बदल सको। ओके, let's see, this is your can you believe it guys, world is here, okay, world, and here is the world, आउटकम में आपकी कंप्लीशन है, बट सी अगेन इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना कंप्लीशन, नेगेटिव साइकिल आप चाहते हो कि कंप्लीशन हो, बट मे बी डरते हो कि फिर से आपकी हार्ट ब्रेक ना हो जाए, फिर से आपके दिल ना टूट जाए, फिर से आपको नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े, फिर से आपको ना आप अपने हार्ट ब्रेक होने के लिए आप डर रहे हो। ठीक है, क्योंकि गाइस अगर जब तक हार्ट ब्रेक नहीं होगा, जब तक हम फेलियर नहीं होंगे, तब तक हम अपने नेक्स्ट साइकिल पे कैसे जाएंगे। ओके, तो हार्ट ब्रेक ये मत सोचेगा कि मेरा दिल टूट जाएगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द साइकिल है। ओके, जब तक ये हार्ट ब्रेक के साथ में सामना नहीं करोगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो डोंट फील नेगेटिव, एक्शन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सको, एक न्यू सीड बो सको अपनी लाइफ में। ओके, सारे कार्ड रिवर्स है, नो डैट सिर्फ एक कार्ड को छोड़ के। कैंसर, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कैंसर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस हुए, कैसे अपनी लाइफ में विक्टोरियस है, आगे बढ़े, नोटिसेबल हो, रेज प्रमोशन चाहिए बोल के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में प्रिपरेशन कर रहे हो। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में प्रिपरेशन तो कर रहे हो यहाँ पर, बट सेकंड पार्ट ऑफ द वीक फिर से आप वही उसी पोजीशन में आ रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, राइज अप होना चाहते हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं जो आपको स्टक कर रहा है उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओके, इसीलिए आप एंड ऑफ द वीक में भी ना कहीं नेगेटिविटी में इनबैलेंस वाली एनर्जी है। ओके, इनबैलेंस वाली एनर्जी है, तो गाइस क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, इंडिपेंडेंस होइए, ताकि आप लेट गो कीजिए अपने प्रॉब्लम को, ताकि आप ये पॉजिटिविटी को लेके आ सको। क्योंकि हिडन पोर्शन में अगेन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप किसी चीज़ को पा सको, ग्रैब कर सको बोल के। ओके, मे भी शायद आउटकम में आपने अपने दिल टूटने का या फिर किसी को हर्ट ना हो जाए उसके लिए आप सोच रहे हो, किसी का दिल ना टूट जाए, किसी को हर्ट ना हो, या फिर मुझे ही हर्ट ना हो बोल के इसलिए आप ख़त्म नहीं कर पा रहे वो साइकिल को, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर ना कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है। बिकॉज मैं ये बोलना चाहूँगी कैंसर, आप लोग ना अभी आप नए साइकिल में एंटर कर रहे हो। ये हो सकता है लाइफ को सीखने की साइकिल हो, या फिर किसी के लाइफ में अगर 45 प्लस या 40 प्लस है तो स्टेबल होने की साइकिल हो, या फिर किसी के लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने की साइकिल में एंटर करें। अगर आप नहीं भी आप ना डिसीजन लोगे तो लाइफ आपको डिसीजन लेने पे मजबूर कर देगा। तो इसीलिए खुद के डिसीजन लीजिए, लाइफ को डिसीजन लेने मत दीजिए, अपने ड्रीम गोल पे फोकस होइए, स्टिक होइए और अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए। ओके, आप बोलोगे कि आप अपने यहाँ इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र है, स्टेबिलिटी है, मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर सको, आप अपने रेस प्रमोशन को लेके आ सको बोल के। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप बीज बो रहे हो। ये बीज हो सकता है कि घरेलू मामलों को ठीक करने के प्रति हो, जॉब के प्रति हो, लव लाइफ के प्रति हो, या बिजनेस ग्रोथ के प्रति हो। ओके, ये हफ्ता प्रिपरेशन करे हो ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सको, अपने पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस इज दिस, एफर्ट डालते रहिए। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पीरियड चल रही है, फाइट चल रही है, आर्गुमेंट चल रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन लग रहा है, एफर्ट डालते रहिए। ओके, अपने गोल पे फोकस होइए। जो भी आप एफर्ट डालोगे दैट इज़ द चेंज। ओके, 5 इज ऑलवेज चेंज, वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। ओके, फोकस हुई अपने गोल पे और काम करते रहिएगा।
लाइफ इज़ स्ट्रगल, लाइफ इज़ कंपटीशन। ओके गाइस, जब तक हम उस कंपटीशन का सामना नहीं करेंगे तब तक हम कंपटीशन के बारे में जानेंगे कैसे। ओके कुछ तो कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंपटीशन का फेस नहीं करते या फिर चैलेंजेस को फेस नहीं करते, तो फेस कीजिए। जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक आपका कर्मा ख़त्म नहीं होगा। ओके कैंसर, फेस कीजिएगा। जब तक फेस नहीं करोगे तब तक आप उसी कार्मिक क्षेत्र में रहोगे। फेस कीजिएगा, कंपटीशन को ओवर करने के लिए स्ट्रगल कीजिएगा, तब जाके आपकी लाइफ में वो चेंजेस होंगे। ओके लेट्स सी आज का क्वेश्चन। कैंसर, मैंने यहाँ पर 5 पास रखे हैं। चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके रिजल्ट मिलने में आसानी हो। ओके सो हियर इज 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए द रेवल का कार्ड है। ओके एंड इट सेज गाइस, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी आपने सवाल पूछा आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओगे। बस आपको ना अपने कॉन्फिडेंस में, अपने आप में पीस रहने की जरूरत है एंड फोकस होने की जरूरत है अपने गोल पे। ओके जो भी आपने सवाल पूछा है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, ट्रस्ट योर सेल्फ। ट्रस्ट कीजिए और एक्शन लीजिए। ओके बोलते ना, अपने कंफर्ट जोन में मत रहिएगा, उड़ान भरिए, ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, ताकि आप अपने ग्रोथ की तरफ जा सको, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल के लेके आ सको। ओके पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूज योर इंट्यूशन। आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही छुपे हुए हैं, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, टर्निंग इन। ओके जो भी आपने सवाल पूछा ना, पॉइंट नंबर 4 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, 4 ऑफ कप का कार्ड है। पीस रखिए। ओके आप ही के अंदर वो सवाल, और हार्ड वर्क करते रहिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको थोड़े दिनों बाद मिलेगा। ओके पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, द वर्ल्ड अगेन, द साइकिल, 3 वर्ल्ड का कार्ड है। ओके गाइस यहाँ पर तो मल्टीपल कंप्लीशन है आप लोगों के लाइफ में। तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पाइल नंबर 5, आप अपनी लाइफ में एक नए चैप्टर की तरफ जा रहे हो तो पीस बना के चलिए। ओके और एफर्ट डालते रहिएगा अपने गोल को पूरा करने के प्रति। ओके पाइल नंबर 5, पाइल नंबर, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपके लाइफ में सिक्योरिटी है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, बस आपको प्लानिंग के साथ में काम करना है। ओके पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले एंड ट्रस्ट रखिए। ओके जो भी आप काम करोगे ट्रस्ट रखिए। ओके आने वाले दिनों में यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट देंगे। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब आपके इंट्यूशन के जरिए दे रहे हैं, तो यूज योर इंट्यूशन। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कीप गोइंग। जो भी आप काम कर रहे हो कॉन्फिडेंट रख के काम करते रहिए। आने वाले दिनों में जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो वो मिलेगा। पीस बोलो, स्टेबिलिटी बोलो, अबंडेंस बोलो, हैप्पीनेस बोलो, वो आने वाले दिनों में मिलेगा। इसका रिजल्ट ना पाइल नंबर 4 आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। ओके पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल पीरियड ख़त्म होगा। यस ख़त्म होगा। मेरी लाइफ में मेरी प्रॉब्लम का एंड होगा। यस होगा। ओके बट आपको ना गाइस यहाँ पर पीस बनाए चलना है और काम करते चलना। ओके आपके सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं। ख़त्म हो रहे मीन्स कि आप एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ एंटर कर रहे हो। जैसे कि होता है ना, एक टीनेजर होते हैं और एक यंगर होते हैं। ओके आप टीनेजर, जस्ट लाइक अ टीनेजर पार्ट ख़त्म करके आप यंगर की तरफ जा रहे हो। जैसे कि कॉलेज लाइफ ख़त्म करके आप जॉब लाइफ में जाते हुए दिख रहे हो, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। ओके तो उसी टाइप की एनर्जी है। तो गाइस देयर इज़ अ कंप्लीशन और आप एक नए चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हो। ओके तो गाइस मैं यही बोलूँगी, कैंसर ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में प्रिपरेशन करने का और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने गोल ड्रीम डिजायर को रियलिटी में बदलने का। ओके डोंट कंफ्यूज और फेस कीजिएगा हर चैलेंजेस को, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ। ओके
या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।